नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, भ्रामक विज्ञापनों को लेकर के, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को लेकर के सरकार पहले भी कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई कर चुकी है और अब भ्रामक विज्ञापनों को लेकर ही सरकार ने जो योग गुरु हैं रामदेव, उन पर भी कार्रवाई कर दी है। अब इनके द्वारा जो विज्ञापन जारी किए गए थे वो जो है मिसलीडिंग थे, ऐसा पाया गया और उसके ऊपर सरकार ने इनके ऊपर कार्रवाई की है और कार्रवाई के तहत इनके खिलाफ केरला हाईकोर्ट से वारंट इशू हुआ है, क्योंकि इन पर समन भेजा गया था और समन पर ये उपस्थित नहीं हुए थे, तो कोर्ट ने उसी वक्त इनके खिलाफ जो है वारंट इशू कर दिया था। अब इनको पुलिस कभी भी पकड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर सकती है। खबर है साउथ फर्स्ट की तरफ से। इसमें कहा गया है, बाबा रामदेव फेसेस लीगल हिट इन केरला फॉर मिसलीडिंग ड्रग एडवर्टाइजमेंट, अरेस्ट वारंट इश्यूड। यानी ड्रग एडवर्टाइजमेंट यानी जो दवाइयाँ होती हैं उनके एडवर्टाइजमेंट को लेकर के ये चर्चा में आए हैं और इनके खिलाफ जो है वारंट भी इशू कर दिया है। खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो केरल में पलक्कड़ न्यायिक प्रथम श्रेणी अदालत ने चमत्कारिक लाभों के भ्रामक दावों के माध्यम से विज्ञापन कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाले एक मामले के संबंध में पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापकों बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और यह मामला केरल औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा शुरू किया गया था। यानी अभी हाल ही में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के द्वारा चमत्कारी लाभों के भ्रामक दावे विज्ञापनों में किए गए थे, दवाइयों के विज्ञापन थे और इसी को लेकर के जो पतंजलि के आयुर्वेद संस्थापक हैं बाबा रामदेव और बालकृष्ण, इनके खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। स्वयंभू योग गुरु रामदेव को पहले गुरुवार यानी 16 जनवरी को अदालत में पेश होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए थे और इसके बाद अदालत ने उसी दिन वारंट जारी किया था और उन्हें जमानत लेने के लिए 1 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिया गया है। और अदालत ने यह भी कहा है कि शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है और सभी आरोपों को वारंट, जो आरोपी हैं सभी, उनके खिलाफ जो वारंट जारी किया गया है। यानी इनको 16 जनवरी को अदालत में पेश होना था, लेकिन ये अदालत के सामने उपस्थित नहीं हुए, तो अदालत ने सभी के वारंट जारी कर दिए, व्यक्तिगत रूप से उन्हें पेश होने के लिए कहा है और वारंट जारी होने के बाद 1 फरवरी तक इन्हें जो है कैसे भी करके कोर्ट में जाकर अपनी जमानत करवानी होगी। और केरल में यह पहला मामला है जहां पतंजलि समूह के अंतर्गत विनिर्माण इकाई दिव्य फार्मेसी के मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है तथा मामले के तहत जो वारंट भी जारी किए गए। यानी केरल का ये ऐसा पहला मामला है जिसमें पतंजलि समूह पर ऐसी कार्रवाई की गई है और उसके साथ साथ इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जो है जारी कर दिए। और देश भर में 11 में से 10 मामले केरल में दर्ज हैं। यानी दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रामदेव और महासचिव बालकृष्ण औषधि एवं चमत्कारिक उपचार यानी आपत्तिजनक विज्ञापन और अधिनियम 1954 की धारा 3D के तहत कानूनी परेशानी का सामना कर रहे हैं। यह कानून अधिनियम के अंतर्गत आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दवाइयाँ लिखने वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है। यानी एक विज्ञापन है आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 की धारा D, इसके तहत ये जो है कार्रवाई का सामना कर रहे। ये जो अधिनियम है वो इस तरह के सभी विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है जो चमत्कारिक तौर पर बताता है कि इस दवाई से जो है एकदम रोगों का सफाया हो जाएगा, इतना टाइम लगेगा और उसे लेने के बाद लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये एक भ्रामक विज्ञापन ही है। इसी आधार पर जो है पतंजलि को अरेस्ट वारंट इशू किए गए हैं और कई सारी जो केसेस हैं इन पर दर्ज हैं शुरू से ही और उसी के तहत ये जो कानूनी परेशानी का सामना कर रहे हैं। ये मामले सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता डॉक्टर के बाबू द्वारा दर्ज की गई शिकायत से उत्पन्न हुए हैं। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए केरल के राज्य औषधि नियंत्रक ने अक्टूबर 2023 में पतंजलि समूह द्वारा भ्रामक विज्ञापनों को लक्षित करते हुए कार्रवाई शुरू की और केरल ने कार्रवाई करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। देश भर में पतंजलि समूह के खिलाफ 11 मामलों में से 10 मामले केरल में दर्ज है। यानी
इनके खिलाफ सबसे पहले शिकायत दर्ज कराई गई थी डॉक्टर के.वी. बाबू के द्वारा, और उसके बाद केरल का जो राज्य औषधि नियंत्रक विभाग है उसके द्वारा अक्टूबर 2023 में इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई थी। और उसके बाद इनके खिलाफ जो लगातार कार्रवाई की गई। देश भर में इनके खिलाफ 11 मामले दर्ज हैं कार्रवाई के तहत, और उनमें से 10 मामले ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ केरल में ही दर्ज हैं, यानी केरल ने अग्रणी भूमिका निभाई है सबसे ज़्यादा पतंजलि समूह पर कार्रवाई करने में। और पलक्कड़ में 3, यानी पलक्कड़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 3, और एर्नाकुलम में 2, तिरुवनंतपुरम में 1 सहित जिलों में मामले दर्ज किए गए। यानी ऐसी तरह से जो मामले इनके खिलाफ दर्ज किए गए। और ये पहला मामला कोझिकोड प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट 4 में दर्ज किया गया। यानी ऐसा मामला है, ये जो मामला है जिसके तहत इनके खिलाफ सीधे अरेस्ट वारंट इशू करे गए हैं, ये पहला मामला है जो कोझिकोड प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट 4 के समक्ष जो है प्रस्तुत किया गया है, यानी दर्ज कराया गया है। और कोझिकोड की अदालत ने इस मामले पर सबसे पहले 14 जनवरी को विचार किया था, लेकिन आरोपी के पेश न होने के कारण इसे अप्रैल यानी 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया था। और यह मामला एक मील का पत्थर है, क्योंकि यह इस प्रावधान के तहत दायर किया गया भारत का ऐसा पहला मामला है। यानी पहले इस पर 14 जनवरी को विचार किया था अदालत ने, उसके बाद 15 अप्रैल तक इसे स्थगित कर दिया था। और यह एक पहला ऐसा मामला है जो इस प्रावधान के तहत इनके खिलाफ जो है दर्ज किया गया है। और इससे पहले भी जो पतंजलि जो समूह है उसके प्रोडक्ट के जो लाइसेंस है वो रद्द किए गए, जैसे कि स्वासारी गोल्ड, इनका जो लाइसेंस है वो रद्द किया गया था। इसके साथ साथ स्वासारी वेटी, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेय और ब्रोकोम, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर और लिपिडोम, बीटी ग्रेट, मधु ग्रेट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर और लिवामृत एडवांस, लिवोग्रेट और आईग्रेट गोल्ड, पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप, यानी इनसे संबंधित सभी इनके जो पतंजलि समूह के जो लाइसेंस थे वो सरकार के द्वारा पूर्व में भी रद्द किए जा चुके हैं। इनके खिलाफ पूर्व में भी कार्रवाई की गई थी, और ये एक ऐसी कार्रवाई है जिसके तहत ये जो है चर्चा में आ गए हैं। और पतंजलि की प्रथाओं के बारे में बात करें तो यह कार्रवाई स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में विज्ञापन प्रथाओं की बढ़ती जांच को उजागर करती है। यानी इस कार्रवाई से ये पता चलता है कि आखिरकार जो दवाओं का क्षेत्र है, यानी स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से विज्ञापन जो बढ़ रहे हैं उनकी किस तरह से जांच बढ़ रही है, और विज्ञापनों के जरिए किस तरह से जो है भ्रामक तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। और देश में 11 मामले दर्ज होने के साथ पतंजलि समूह पर भ्रामक विज्ञापनों के आरोपों को संबोधित करने के लिए बढ़ते दावों का सामना करना पड़ रहा है। यानी पतंजलि समूह पर 11 मामले दर्ज हैं, और इसी वजह से इस समूह को जो है भ्रामक विज्ञापनों का और इससे संबंधित मामलों का और शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है। पतंजलि समूह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, विनियमन लागू करने और उपभोक्ताओं को भ्रामक दावों से बचाने के प्रयास का संकेत है। यानी जिस तरह से पतंजलि समूह भ्रामक विज्ञापन दिखा रहा है और लोगों को पागल बना रहा है, परेशान कर रहा है, और जिस तरह से उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो ये उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों से बचाने के प्रयासों का ही संकेत है। और इन मामलों के परिणाम से भविष्य में इसी प्रकार के उल्लंघनों से निपटने के लिए एक मिसाल कायम होने की उम्मीद है। यानी जिस तरह से जो भ्रामक विज्ञापन कंपनियां हैं और पतंजलि समूह है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इससे ये उम्मीद है कि भविष्य में जो है इस तरह के विज्ञापन जो है कम ही दिखाई देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो हमने समझा कि अभी हाल ही में पतंजलि समूह के खिलाफ, यानी पतंजलि ट्रस्ट की जो अध्यक्ष है बाबा रामदेव और उनके जो सहयोगी हैं बालकृष्ण, उनके खिलाफ जो है केरला हाईकोर्ट में एक मामला दर्ज किया गया था, और उस पर इनके खिलाफ समन निकला था, और ये समन पर उपस्थित नहीं हुए थे, तो केरला हाईकोर्ट के द्वारा इनके खिलाफ जो है सीधे अरेस्ट वारंट इशू किया गया है, और इन्हें कभी भी पुलिस पकड़ सकती है। और इसके साथ साथ इनसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कोर्ट के द्वारा कि 1 फरवरी तक कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के अपनी जमानत करा लीजिए, अदरवाइज तुम्हें पुलिस उठा करके कोर्ट के सामने पेश करेगी। और इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार कितनी सजग है, और जो
कंपनियां इस तरह के विज्ञापन जो दिखा रही हैं, लोगों को परेशान कर रही हैं और स्वास्थ्य संबंधी इससे चिंताएं बढ़ रही हैं, तो इससे कहीं ना कहीं इतना तो पता चलता है कि सरकार कितनी सजग है और इस तरह की कंपनियों के खिलाफ कितनी कार्रवाई कर रही है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।